तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सी चैन को खड़ा हुआ देखकर जो शीयून होती है वो उसके आगे अपने हाथ को करते हुए उसे बोलती है कि क्या हो गया ब्रो, तुम इस तरीके से क्यों खड़े हुए हो। जो सुनते के साथ ही सी चैन जो होता है वो अगले ही पल सीधे जो शीयून होती है उसे गले लगा लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में खुद जो शीयून होती है उसे भी कुछ समझ में जो है वो नहीं आता। और वहीं दूसरी तरफ जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि पूरे 7 सालों तक मैं इस दिन के लिए तड़पा हूँ। मैं हमेशा हेवन से प्रे किया करता था कि काश मुझे तुम्हें एक बार और देखने का मौका मिल जाए। और शीचैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो शीयून होती है वो शीचैन के गुदगुदी करने लगती है। और उसके गुदगुदी करते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने हाथों से खींच कर मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही शीचैन भी उसे छोड़ देता है। जिसके बाद में अब जो शीयून होती है वो अपना जो बैग होता है उसे शीचैन की तरफ फेंकते हुए उसे बोलती है कि पिछले 2 दिनों से तुम काफ़ी अजीब एक्टिंग जो है वो कर रहे हो। मुझे ये मत कहना कि तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया था और उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। चलो टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से अब घर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो बातें करते हुए वहाँ से जाने लगती है। और जो शीयून होती है वो उसे बताती है कि ये टेस्ट की जो ट्रिप थी वो काफ़ी ज़्यादा शानदार थी। मैं चलते हुए सारी बातें तुम्हें उसके बारे में बताऊंगी। और अब शीयून की इस बात को सुनकर जो शी चैन होता है वो शीयून की तरफ देखने लगता है। और शीयून की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि शीयून चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी इस ज़िंदगी के अंदर मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफ़र जो है वो करने नहीं देने वाला। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कियांग डी और जो उसके साथी होते हैं उन लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि एक रोड पर खड़े होते हैं। और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो ब्रैड सी चैन जो है वो इसी रोड से अपने घर जो है वो जाने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो कियांग डी होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो दिखाई देगा तो उसे यहाँ पर पीटना शुरू जो है वो कर देना, क्योंकि मैं उसे इस चीज़ का एहसास जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कराना चाहता हूँ कि उसके साथ में क्या होगा अगर वो मेरे जैसे पर्सन के साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा। और इतना बोलते के साथ ही कियांग डी जो होता है वो काफ़ी क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। जो सुनकर अब एक बंदा जो होता है वो कियांग डी जो होता है उसे बोलता है कि मिनिस्टर कियांग डी, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर केवल एक बच्चे से डील करने के लिए हम लोगों को इतने सारों को लेकर आए हो। क्या होगा अगर हम लोगों ने उसे पीट पीट कर मार दिया, तो क्या इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही कियांग डी जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि शुरू में मैंने उसे यहाँ पर छोटा मोटा सबक सिखाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसके एटीट्यूड ने मुझे गुस्सा दिला दिया। वो ई रैंक का एक नो बड़ी है, लेकिन उसे लगता है कि वो शी रैंक का मोस्टर है, इसीलिए उसे एक अच्छा सबक तो सिखाना ही होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही कियांग डी जो होता है वो शी चैन की वही बात जो है वो करने लगता है, जहाँ पर कि शी चैन ने उसे बोला था तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, बेफालतू के मुझे परेशान मत करो। और अब इस मोमेंट को याद करके कियांग डी जो होता है वो अपने जो साथी होते हैं उनसे बोलता है कि आज रात हम लोग जो है उस ब्रैड को इतना मारने वाले हैं कि वो अधमरा हो जाए। और इसी के साथ में हम लोग उसे यहाँ पर क्रिपल भी करने वाले हैं, ताकि वो जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम है उसे दे ही ना पाए। ऐसा लगता है कि उस बास्टर्ड को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा जो है वो नहीं था कि मैं स्कूल का एक टॉप क्लाउड टाइप असिस्टेंट हूँ। पूरे स्कूल के अंदर मेरे सिवा यहाँ पर क्लाउड टाइप असिस्टेंट कोई भी नहीं है। उसकी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने एरोगेंट बनने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सी चैन की जो सिस्टर होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि शीयून सी चैन से बोलती है कि ब्रदर पिछले 2 दिनों से तुम थोड़ी सी अजीब सी एक्टिंग जो है वो कर रहे हो, कहीं इसका कारण ग्रेजुएशन एग्ज़ाम तो नहीं। क्योंकि अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम प्यार जैसी जो चीज़ है उसके अंदर तो बिल्कुल भी पढ़ने वाले हो। और अब इतना बोलकर जो शीयून होती है वो शी चैन को थोड़ा मोटिवेट करते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को पावरफुल बनाने के ऊपर ध्यान देना होगा। क्या आपको याद है एक बार आपने मुझसे क्या कहा था कि जो ज़िंदगी होती है वो एक रोड की तरह होती है और एक ना एक दिन अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती है। तो इसीलिए आपको अपना जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं खोना चाहिए, आपको अपने ऊपर यकीन जो है वो कहना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप एक दिन सक्सेसफुल जो है वो ज़रूर होगे। और अब शीयून की इस बात को सुनकर सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि शीयून जो है वो काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है, हम लोग जो है वो बस कुछ देर ही मिले हैं, लेकिन इतने ही टाइम में इसने इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन जो शीयून है वो शायद इस चीज़ के बारे में नहीं जानती है कि मैंने अपनी जो पावर है उसे अवेकन जो है वो कर लिया है, इसीलिए जो हमारी पहली वाली ज़िंदगी थी है उसी के बारे में सोच रही होगी। और अब इतना सोचकर जो शी चैन होता है वो मुस्कुराते हुए जो शीयून होती है उससे बोलता है कि शीयून मैंने तुमसे कहा ना कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीयून होती है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि जरा देखो तो ये मेरे सामने यहाँ पर चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सच में इसे ही तो मेल प्राइड कहा जाता है, लड़के कभी भी इस चीज़ को नहीं छोड़ते। किसी ने सही कहा है कि जिस टाइम पर मर्द जो है वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने दिल के पास में चारों तरफ एक बहुत बड़ी वॉल जो होती है उसे क्रिएट कर लेते हैं। वे अपने दिल की जो बातें होती है उसे कभी भी बाहर जो है वो आने नहीं देते। ऐसा लगता है कि मेरा भाई भी अब बड़ा होने लगा है। और अब इतना सोचते सोचते ही हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो कियांग डी होता है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है। और अब कियांग डी का एक साथी जो होता है वो कियांग डी से बोलता है कि बॉस आखिर इस बच्चे के साथ में ये लड़की जो है वो कौन है। जो सुनते के साथ ही कियांग डी जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये तो और भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस गली के अंदर कोई भी कैमरा जो है वो मौजूद नहीं है, और चूंकि यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे लड़के भी लेकर आए हैं तो वे इसके साथ में थोड़ा बहुत इंजॉय भी कर लेंगे।
और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शी चैन होता है उसे उन लोगों के बारे में महसूस जो है वो हो जाता है और उनके बारे में महसूस कर शी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो स्टूडेंट काउंसिल के ब्रांच के लोग हैं। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो सी चैन के पीछे आने लगते हैं, जिन्हें देखकर सी चैन अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ढूंढते हुए ये लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सी चैन होता है वो अपने पास से जो ईयरफोन होती है उसे निकाल लेता है और ईयरफोन को निकालने के बाद में जो शियून होती है उसके कानों में लगा देता है। और उसके बाद में सी चैन जो होता है वो शियून से बोलता है कि शियून ये गाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पिछले काफ़ी दिनों से मैं लगातार इस गाने को सुन रहा हूँ, तो इसीलिए तुम्हें भी ये गाना सुनना चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। जो सुनकर शियून थोड़ा हैरान होते हुए बोलती है कि ब्रदर तुम्हें गाने कब से पसंद आने लगे, और इतना बोलकर वो गाना सुनने लगती है और अपने मन में सोचती है कि देखा जाए तो जो म्यूज़िक होता है वो लोगों के माइंड को काफ़ी स्टेबल रखता है। तो इसीलिए चलो यहाँ पर मैं अपने भाई की जो पसंदीदा गाना है उसे सुनती हूँ, इससे मैं अपने भाई को और भी अच्छे तरीके से समझ पाऊंगी। और शियून के इतना सोचते के साथ ही वो आगे जाने लगती है और वहीं जो शी चैन होता है वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है और हम देखते हैं कि शी चैन की आंखों में जो गुस्सा होता है वो साफ दिखाई दे रहा होता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कि यांग ली होता है वो अपने साथियों को लेकर सीधे शी चैन की तरफ आने लगता है, जहाँ पर कि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो ई रैंक पर ही होते हैं और अब वे सभी लोग जो होते हैं वो शी चैन को देखते के साथ ही सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि सी चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं पूरे 7 सालों तक अकेला रहा, और लेकिन 7 साल के बाद में जब मुझे वापस से रिबॉर्न होने का मौका मिला और मैं वापस से अपनी जो सिस्टर थी उससे मिल पाया, उस टाइम पर इन बास्टर्डों ने यहाँ पर आकर मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा मूड जो है वो ख़राब कर दिया। मैं 7 सालों तक अकेला रहा और अब फाइनली मुझे अपनी सिस्टर से बातें करने का मौका मिला था, इनकी हिम्मत कैसे हो गई आकर मेरे मूड को ख़राब करने की। और अब इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो सीधे वॉल्ट असेसिन अकाउंट को एक्टिवेट करते हुए उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और सीधे जाकर एक बंदे के मुंह के ऊपर खिंचाकर लात मारता है, जो कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उस बंदे का मुंह ही बैंड हो जाता है और वो ज़मीन पर टप्पे खाते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और वहीं दूसरी तरफ जो शियून होती है वो गाने सुन रही होती है, जिसका उसे स्टेज की बिल्कुल भी आवाज़ जो है वो नहीं आती। और वहीं दूसरी तरफ हम सी चैन को देखते हैं जो कि गुस्से में जो बाकी के लोग होते हैं उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैं इनमें से एक बास्टर्ड को भी जाने नहीं देने वाला। और अब सी चैन के इस रूप को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता जो शी चैन होता है वो धड़ाधड़ कर उन सभी को कुत्तों की तरह धोने लगता है। और तभी सी चैन एक बंदे के मुंह के ऊपर लात मारकर उस बंदे को हवा में दूर जो है वो उड़ा देता है, जो देखते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे जो शी चैन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सी चैन जो होता है वो उस बंदे का जो हाथ होता है उसे पकड़ लेता है। और उस बंदे के हाथ को पकड़ने के बाद में जो शी चैन होता है वो बहुत ही क्रूअल तरीके से उस बंदे का जो हाथ होता है वो ही तोड़ देता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शी चैन होता है वो सीधे उस बंदे के मुंह के ऊपर ही खिंचाकर एक पंच जो है वो मार देता है। और हम देखते हैं कि उस पंच का जो इम्पैक्ट होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो बंदा हवा में उड़ते हुए पीछे खड़ा हुआ जो बंदा होता है उससे जाकर टकरा जाता है, जिसे देखने के बाद में तो खुद जो कि यांग डी होता है उसकी भी हालत जो होती है वो ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो सीधे जो कि यांग डी होता है उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा सी चैन के सामने आता है, लेकिन सी चैन उसके मुंह के ऊपर पंच मारकर उसे साइड में फेंक देता है। तभी जैसे ही दूसरा बंदा आता है सी चैन उसके मुंह के ऊपर भी पंच मारकर उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद में अब सी चैन जो होता है वो सीधे कि यांग डी जो होता है उसकी तरह पढ़ने लगता है, जो देखते के साथ ही जो कि यांग डी होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक टॉप क्लाउड टाइप असिस्टेंट हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, मैं तुम्हारे जैसे एक कचरे से एक बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो सी चैन की तरफ अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जो शी चैन होता है वो सीधे उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर जो पंच होता है वो मार देता है। और शी चैन का पंच इतना पावरफुल होता है कि केवल उसका मुंह बैंड ही नहीं होता बल्कि उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है और वो ज़मीन पर टप्पे खाते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि जो कि यांग डी है वो अपनी बॉडी को बैलेंस में कर पाता, शी चैन स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अचानक से कियांग डी के सामने आ जाता है, जो देखने के बाद में तो कियांग डी की भी हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी शी चैन जो होता है वो सीधे उसके मुंह पर एक और खिंचाकर पंच मार देता है। और हम देखते हैं कि सी चैन का ये पंच जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस पंच के कारण कियांग डी के काफ़ी सारे जो दांत होते हैं वो भी टूट जाते हैं और जो कियांग डी होता है वो ज़मीन पे टप्पे खाते हुए पीछे की तरफ जो है वो जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो पीछे जाकर काफ़ी स्पीड के साथ में सीधे जो ज़मीन होती है उसके ऊपर टकरा जाता है, जिसके बाद में अब जो कि यांग डी होता है वो अपनी आंखों को खोलने लगता है और वो देखता है कि सी चैन बिल्कुल उसके सामने जो है वो खड़ा होता है। और अब जो सी चैन होता है वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बेफालतू के आकर मुझे परेशान जो है वो मत करना।
तो मुझे बताओ कि क्या जो इंसानी भाषा है वो तुम्हारी समझ में जो है वो नहीं आती है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सी चैन बहुत ही खतरनाक तरीके से जो कि यांग डी होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। और जो कि यांग डी होता है वो रोने लगता है। रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरी सारी रिप जो है वो टूट चुकी है, यहाँ तक कि मेरे जो दोनों पैर है वो भी टूट चुके हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सी चैन से फाइट करने के कारण मेरी हालत ऐसी होगी। और अब इतना सोचकर वो सी चैन से रोते हुए माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन तभी जो सी चैन होता है वो कि आंगड़ी को उठाते हुए उसके मुंह के अंदर जो चाकू होता है वो डाल देता है। और चाकू डालते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो और मेरी बात सुनो, अगर तुमने यहाँ पर सिंगल शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और सी चैन की बातों को सुनकर के आंगड़ी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की आंखों को मैं देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रहा, ये सच में मुझे जान से मार देगा। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। देखा जाए तो ये पर्सन जो है वो केवल एक स्टूडेंट है, लेकिन आखिर इसका किलिंग इंटेंट जो है वो इतना ज़्यादा भारी जो है वो कैसे हो सकता है। आखिर ये किस प्रकार की सिचुएशन से गुजरा है जो कि ये ऐसा हो गया है। और अब कियांग डी के इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो गुस्से में कियांग डी जो होता है उसे बोलता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी बोलने वाला हूँ मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते फिरते हो या फिर तुम किसे बुली करते हो या किसे बुली जो है वो नहीं करते हो, लेकिन अगर तुमने वापस से मेरे लिए आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने मेरी सिस्टर की सेफ्टी को लेकर प्रॉब्लम बनने की कोशिश की नहीं, अगर तुम लोगों ने मेरी जो सिस्टर है उसके अगर सामने भी आने की कोशिश की तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग जो है वो कितनी संख्या में होगे। लेकिन मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम सभी के सभी लोगों को बिना किसी हेजिटेशन के इस वर्ल्ड से पूरी तरह से डिसअपेयर जो है वो कर दूंगा। तो क्या मेरी बात जो है वो तुम लोगों की समझ में आ गई। और अब सी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो कि यांग डी होता है वो रोते हुए जो शी चैन होता है उसे हाँ बोल देता है, जिसके बाद में अब जो शी चैन होता है वो भी उस चाकू को वहीं पर ही गिरा कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शी उनके ऊपर आ जाता है, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। और वो अपने मन में सोचती है कि इस गाने के अंदर तो बहुत ज़्यादा अकेलापन है, तो क्या इसका मतलब मेरा भाई जो है वो इस गाने को केवल इसीलिए सुन रहा है क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं तो उससे केवल कुछ ही दिनों के लिए दूर जो है वो गई थी, लेकिन वो इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है जैसे कि हम लोग जो है वो एक दूसरे से बहुत लंबे टाइम तक दूर जो है वो रहे हो। भाई तुम्हें यहाँ पर खुद को अकेला समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी साइड जो है वो रहूँगी। और अभी इतना सोचते के साथ ही जो शियून होती है वो अपने कानों से ईयरफोन निकाल कर पीछे की तरफ देखते हुए सी चैन से बोलती है कि ब्रदर आपको इस तरह के जो गाने हैं वो सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर वो जैसे ही पीछे की तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि सी चैन उसके सामने एक बॉक्स लिए खड़ा है। और अब जो सी चैन होता है वो उस बॉक्स को आगे करते हुए जो शियून होती है उसे बोलता है कि शियून ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक पेन जो है वो रखा होता है। और अब उस पेन को देखते के साथ ही जो शियून होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ये तो लेटेस्ट मॉडल है मैजिक होलोग्राफिक ड्राइंग पेन का। लेकिन अगर इस पेन की बात की जाए तो ये पेन जो है वो बिल्कुल भी सस्ता जो है वो नहीं है, इसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम 10,000 जो है वो होनी चाहिए। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा जो है वो कहाँ से आ गया। और इतना बोलकर जो शियून होती है वो उस पेन को उठाकर उसकी आंखों में आंसू जो है वो आ जाते हैं। और वो अपने मन में बोलती है कि ये पेन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा महंगा है, हमें इतनी महंगी चीज़ जो है वो नहीं लेनी चाहिए, मुझे ये पसंद है लेकिन उसके बाद भी मुझे इसे वापस लौटा देना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर तुम्हें प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाया था और इस चीज़ का मुझे यहाँ पर रिग्रेट जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी रहा। तो इसीलिए इस लाइफ में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हें सारी खुशी दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और इतना बोलकर सी चैन जो होता है वो शियून को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि कियांग डी और जो उसके साथी होते हैं वो वहाँ पर जो बॉक्स होते हैं उनके पीछे पड़े होते हैं और वे रोते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कोई एम्बुलेंस को कॉल कर दो। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो शी चैन के घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो शियून होती है वो उस पेन से काफ़ी सारी ड्राइंग बना रही होती है। और वो बोलती है कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, मैं इससे जो होलोग्राफिक मैं इमेज ड्राइंग है वो क्रिएट कर सकती हूँ। और शियून के इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो वहाँ पर खाना खा रहा होता है। रास्ते में जो शियून होती है उसे बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, तुम्हें ये पसंद आया। जो सुनते के साथ ही जो शियून होती है वो थोड़ा सा उदास जो है वो हो जाती है। और उदास होते हुए जो शी चैन होता है उसे बोलती है कि लेकिन ब्रदर अभी भी हम लोगों को जो रेंट है वो पे करना है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे को इस तरीके से बर्बाद करना चाहिए। और शियून की इस बात को सुनकर सी चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें रेंट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पूरे साल का जो रेंट है वो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही शियून भी हैरान रह जाती है। तभी जो शी चैन होता है वो अपनी नज़रों को बचाते हुए जो शियून होती है उसे बोलता है कि असल में मैंने अपने दोस्त के साथ में बिजनेस के अंदर यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो की थी, जिसका उसने उसमें काफ़ी सारा पैसा कमाया, जिसका मुझे भी उससे काफ़ी पैसा जो है वो मिला है।
और अब सी चैन की इस बात को सुनकर जो शियून होती है वो सी चैन की तरफ देखने लगती है और सी चैन की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बड़ा भाई जो है वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा लगता है कि अब मेरा बड़ा भाई जो है वो मुझसे भी अपने जो सीक्रेट है वो रखने लगा है। लेकिन उसके बाद भी मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि इस टाइम पर मेरा भाई जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से स्माइल जो है वो कर रहा है। सच बताओ तो इतनी खुशी से स्माइल करते हुए उसे मैंने बहुत लंबे टाइम से जो है वो नहीं देखा था, इसीलिए मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शियून होती है वो आकर सी चैन के पास में जो है वो बैठ जाती है और उसके पास में ही बैठते हुए बोलती है कि ठीक है ब्रो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन प्लीज़ अपने आप को ज़्यादा पुश जो है वो मत करना। जो सुनकर सी चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए शियून की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोंगटिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि गोंगटिंग जो होता है वो बोलता है कि क्यांग डी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड है। उसकी 60% सभी बोन्स जो है वो पूरी तरीके से फ्रैक्चर जो है वो हो चुकी है। यहाँ तक कि जो हीलर है वो भी अगर अपना बेस्ट जो है वो देते हैं उसे पूरी तरीके से हील करने में, तो उसके बाद में भी वो 1 महीने के अंदर खुद को पूरी तरीके से हील जो है वो नहीं कर पाएगा। मैंने इस चीज़ की उम्मीद जो है वो कभी भी नहीं की थी कि जिस टाइम पर वो सी चैन से फाइट जो है वो करने के लिए जाएगा तो उसकी हालत जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो भी बैठी हुई होती है और अब गोंगटिंग की बात को सुनकर वाइस प्रेसिडेंट जो होती है उससे बोलती है कि ऐसा लगता है कि शायद वो ग्रेजुएशन एग्जाम को मिस कर देगा। जो सुनकर गोंगटिंग जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी वो मेरी टीम के लिए एक डेड वेट से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। उसकी जगह जो है वो कोई और आकर ले लेगा तो इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि जो नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी होती है उसका कैरियर सर्विस डायरेक्टर होता है, जिसका नाम कि गोंग जुआन होता है। और अब जो गोंग जुआन होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैंने जो इंटरनल रिजल्ट है उसे पूरी तरीके से वेरीफाई जो है वो किया है और उसके बाद में जो रिजल्ट आया है उसे पता चला है कि उसकी जो रैंक सी आई थी उसका रिजल्ट पूरी तरीके से सही था, जिसके कारण वो पूरे स्कूल का इकलौता ऐसा स्टूडेंट जो है वो बन जाता है जिसकी की रैंक जो है वो तुमसे ज़्यादा आई है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो गोंग टिंग होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। और तभी जो गोंग जुआन होता है वो गोंग टिंग जो होता है उसे बताता है कि तुम्हारे फादर जो है वो इस बार अलायंस के जो वाइस चेयरमैन है उसे यहाँ पर इनवाइट जो है वो करने वाले हैं, ताकि वो ग्रेजुएशन के अंदर जो तुम्हारी परफॉर्मेंस है उसे देख सके। तो इसीलिए उनका जो अटेंशन है वो हम किसी और को प्राप्त करने नहीं दे सकते। तो इसीलिए चूंकि तुम्हारी जो टीम है उसके अंदर एक पर्सन की कमी जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी भतीजी है वो इस गैप को पूरा करते हुए जो तुम्हारी टीम है उसके अंदर आ जाए। इस तरीके से यहाँ पर जो तुम्हारी टीम की पावर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। और अब गोंगजुआन की इस बात को सुनकर जो गोंग टिंग होता है वो गोंगजुआन से बोलता है कि अंकल, ऐसा लगता है कि आप इस मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो सोच रहे हो। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि जो ये रैंक एवोल्यूशन था इसके अंदर मैंने यहाँ पर अपनी जो पूरी स्ट्रेंथ थी उसका इस्तेमाल किया था? असल में मैं अपनी जो रियल पावर है वो किसी के भी सामने शो जो है वो नहीं करना चाहता था, लेकिन आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम पर कॉम्बैट एग्ज़ाम की बात आएगी तो वहाँ पर मुझे कोई भी जो है वो नहीं हरा पाएगा और वहाँ पर मैं सभी लोगों को ये चीज़ जो है वो दिखा दूंगा कि यहाँ पर स्कूल के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कौन है। फर्स्ट पैलेस मेरा है और उससे मुझसे कोई भी जो है वो नहीं छीन सकता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सी चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर नहा रहा होता है और नहाते हुए अपने मन में सोचता है कि आज के जो 100 kg के वेट का ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट जो है वो हो चुकी है। और चूंकि इस टाइम पर मेरे पास भी पैसा जो है वो आ चुका है, तो जिसके कारण मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है और सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी स्मूथली जो है वो होने लगी है। और जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद में मैं अपना ऑफिशियली प्लान जो है उसे करना शुरू करूँगा। इसीलिए अभी के टाइम पर मेरा सबसे पहला टारगेट है कि मुझे हर हाल में जो फर्स्ट पैलेस है उसे प्राप्त जो है वो करना है, ताकि मैं यहाँ पर 1 मिलियन की जो प्राइज़ मनी है उसे जीत सकूँ। क्योंकि किंग जी से जो मैंने लोन लिया है उसका टाइम पर मुझे रीपे भी जो है वो करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर जो रीपे है उसे करने में लेट हो जाता हूँ तो इससे हो सकता है कि हमारे संबंध जो है वो थोड़े बेकार हो जाए। और वैसे भी फ्यूचर में मुझे बहुत सारी चीज़ों में इसकी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं अपने जो रिलेशन है वो ख़राब होने नहीं दे सकता। और चूंकि इस टाइम पर मेरे पास में 1 महीने से भी कम का जो टाइम है वो रह गया है, तो इसीलिए मैं अब अपने बिल्कुल भी टाइम को बर्बाद जो है वो नहीं करने वाला हूँ। मुझे जितना जल्दी हो सके उतने ज़्यादा लेवल अप जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शी चैन होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। और अपनी आंखों को बंद करते के साथ ही हम देखते हैं कि सी चैन जो होता है वो वापस से जो सीक्रेट रियलम होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। और इस बार सी चैन जो होता है वो सीधे सीक्रेट रियलम के अंदर जो वो डीमन टावर होता है उसके गेट की तरफ जाने लगता है। और उसकी तरफ जाते हुए जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि टेस्ट के कारण यहाँ पर जो मेरी वीकेस्ट क्लास है वुल्फ किंग की, मुझे यहाँ पर उसकी रैंक के बारे में पता चल चुका है, जिसकी की रैंक सी है। वहीं अगर जो मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है राक्षसा, अगर उसकी बात की जाए तो उसे की यहाँ पर जो क्लास है उसे सही से डिस्प्ले जो है वो नहीं किया गया,
क्योंकि अगर देखा जाए तो जो राक्षसा क्लास है असल में वो एस रैंक की क्लास है, लेकिन अभी भी इसकी जो फुल पावर है उसे मेरी अनलीश है वो नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी भी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो मेरे लिए अननोन है। और वहीं दूसरी तरफ अगर वॉल्ट असिस्टेंट की बात की जाए तो उसका भी यहाँ पर सेम यही कंडीशन है। तो इसीलिए इस टाइम पर मेरे पास में दो क्लास है वो ऐसी है जिनकी की स्ट्रेंथ है वो अभी भी पूरी तरीके से अनक्लियर है। और अब इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो अपने पास से जो उस डीमन टावर की होती है उसे निकाल लेता है और उसकी को निकालते के साथ ही सीधे उसे जो डीमन टावर होता है उसकी तरफ भेज देता है और अपने मन में सोचता है कि चलो तो टाइम आ चुका है अब जो डीमन टावर है उसके अंदर जाने का। क्योंकि सच बताऊँ तो मैं खुद इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ कि आखिर जो डीमन टावर है उसके अंदर जो है वो क्या होने वाला है। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो डीमन टावर होता है उसका गेट जो होता है वो ओपन हो जाता है। और अब जैसे ही जो सी चैन होता है वो डीमन टावर के अंदर आता है तो वो डीमन टावर के अंदर आते के साथ ही सामने के नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब सी चैन की इसी हैरानी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।